जय हिंद साथियों, यूपीएससी 2023 का पेपर आप लोग देके आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर आपकी उम्मीद के मुताबिक ही होगा। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा है बच्चों को, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि पेपर कुछ लीक से हटके था। ट्रेंड इसकी कुछ बदल गई इस बार के पेपर की। क्वेश्चंस जो थे वो इस तरीके के थे कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट्स बेस्ड थे। स्टेटमेंट्स आपको दे रखी थी और उसमें पूछा था कि कितनी स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही हैं, इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है क्वेश्चन को। मतलब आप एक क्वेश्चन देखिए, उसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन तीसरी का आपको पता नहीं है कि वो सही है या नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन ये बताना, ये आंसर करना कि 2 सही हैं या 3 सही हैं या फिर एक भी सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस थे जो काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिले। और दूसरा ये भी कि जैसे हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर हिस्ट्री के पार्ट को देखें, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 11 क्वेश्चन तो आ गए एंशिएंट और कल्चर के लगभग, और 2 क्वेश्चन आए सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो ये एक बहुत ही लीक से हटके इन्होंने पेपर सेट कर दिया हिस्ट्री के पोर्शन को। अगर हम ध्यान में रखें तो उसकी बात करें, पॉलिटी के नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बट वो ट्रिकी थे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के और इकोनॉमी के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस थे कि अगर आप स्टडी मटेरियल को पढ़ लेंगे तो उससे से आपका क्लियर हो जाएगा। एनवायरनमेंट के 17 क्वेश्चन आए थे, वो लगभग यही था कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो स्टैटिक बेस्ड थे। तो मतलब पेपर जो था वो ओवरऑल देखा जाए तो वो इस तरह बहुत डिफिकल्ट था। लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ इस बार पिछली बार से भी लो जाएगी, और मतलब तरह तरह की बातें चल रही हैं मार्केट में। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हम कट ऑफ के पीछे तो ना भागें, क्योंकि जिसको तैयारी करनी है वो तो अपना मन बना के इस फील्ड में आता है कि उसको पेपर निकालना है, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो बस वही वाली चीज़ है कि आपको डटे रहना है, एक कन्विक्शन के साथ। आपको अपने मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 साल में इस पेपर को निकाल लूँगा।